नमो राघवाय। जय श्री सीताराम। मैं अपने जगत गुरु जी की रामचरितमानस भावार्थ बोधिनी जो गुरु जी ने हिंदी टीका किया है उसका पाठ गुरु कृपा से अर्थ समेत सुनाने की कोशिश करूँगी। यदि जिस किसी को जैसा भी लगे वह आप मुझे बता दिया करें। मैं गुरु कृपा से यह पाठ आप सबके समक्ष करने जा रही हूँ। नमो राघवाय। जय श्री सीताराम। वंदा हूँ गोरो पद, क्योंकि सबसे पहले गुरु की वंदना से ही हमारा रामचरितमानस का अर्थ हिंदी में शुरू हुआ है। वैसे संस्कृत में और भी है ये अध्याय जो दिया हुआ है, लेकिन हम अपनी टाइम को बचाते हुए इसका वो न करते हुए अध्ययन करने के बाद यहाँ से शुरू कर रहे हैं। बंदा हूँ गोरो पद पदों में परागा, बंदा हूँ गोरो पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु बचन रवि करनि कर। मैं उन्हीं श्री गुरुदेव के श्री चरण कमल की वंदना करती हूँ जो कृपा के सागर तथा समुद्र के रूप में वर्तमान स्वयं भगवान राम और सूर्य के समान है तथा महामोह रूप अंधकार पुंज को नष्ट करने के लिए जिनके वचन ही सूर्य कणों के समूह हैं। बंदा हूँ गोरो पद पदों में परागा, सुरच सुवास सरस अनुरागा, अमीय मूरी महे चूरन चारु, समन सकल भव रोज परिवारो। मैं श्री गुरुदेव के श्री चरण कमलों की धूल रूप पराग का वंदन करता हूँ। ये कौन कह रहा है? तुलसीदास जी, जो सुंदर रुचि रूप सुगंध तथा अनुपम अनुराग रूप मकरंद से पूर्ण है। वह अमृत की मूलिका सजीवनी बूटी से युक्त ऐसा सुंदर चूर्ण है जो सभी सांसारिक रोगों के परिवार का नाशक है। यह किसने कहा? तुलसीदास जी ने कहा। सुकृत सांबोतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति, जन मन मंजो मुकुर मल हरणी, किए तिलक गुण गण बस करणी। श्री गुरुदेव जी की जो चरण धूलि सत्कर्म रूप श्री शंकर के शरीर से निर्मल विभूतियाँ जो मधुर मंगलों और प्रसन्नताओं को जन्म देने वाली हैं, जो सेवकों के सुंदर मन रूप दर्पण के विषय रूप मल को हरने वाली हैं, जो तिलक करने मात्र से सद्गुण समूहों को साधन के बस में कर देती हैं, उन्हीं गुरु चरण धूल का मैं वंदन करता हूँ। ये कौन कह रहा है? ये तुलसीदास जी कह रहे हैं। किसकी वंदना करके? गुरु जी की वंदना करके। यह हमारे गुरु जी ने जो भावार्थ बोधनी की है उसमें से मैं अपने गुरु के शब्दों के अनुसार ये आप सबके समक्ष रख रही हूँ। सिर गोरो पदनक मन गण ज्योति, सुमेरत देव्य दृष्टि होती, दलन मोहतम
सो सो प्रकाशु बड़े बाग और आवई जासु बड़े भाग्य और आवई जासु। मैं श्री गुरुदेव के श्री चरण के नख रूप मणि गणों की ज्योति का स्मरण करता हूँ, जिसके स्मरण मात्र से हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। किससे? गुरु जी से, जिनका सुंदर प्रकाश मोह रूप अंधकार को नष्ट कर देता है और उस अर्थात प्राणों को प्रकाशित कर देता है। जिनके हृदय में गुरुदेव के श्री चरण कमलों की नखमणि ज्योति आ जाती है, उनके भाग्य बड़े हो जाते हैं, अर्थात वह सौभाग्यशाली बन जाता है। उगरहि बिमल बिलोचन ही के, मिटाई दोष दुख भवरजनी के। और क्या हो जाता है जब गुरुजी आ जाते हैं? तब उस साधन के हृदय में ज्ञान वैराग्य रूप निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रात्रि के दोष अंधकार और दुख मिट जाते हैं। जो संसार रूपी रात्रि है ना, उसके दोष और अंधकार मिट जाते हैं। किसके आने से? गुरु के आने से। यह सब गुरु कृपा से होता है। सूजहि राम चरित मान, सूजहि राम चरित मन मानिक, गुप्त प्रगट जय जो जय खानिक। हवा बहुत तेज चल रही है ना, इसलिए पन्ना पलट जाता है बार बार रामायण का। जथा सुअंजनि अंजिद्रग, जथा सुअंजन अंजिद्रग, साधन सिद्ध सुजान कौतुक देखें सैल बने, भूतल भूरि निधान, भूतल भूरि निधान। जहाँ भी जिस खान में गुप्त और प्रकट श्री रामचंद्र रामचरित रूप मणि और माणिक्य विद्यमान है, वे सब उस साधन के ज्ञान और वैराग्य रूप हृदय के नेत्रों से सूझ जाते हैं। किससे? जिनके हृदय में भगवान का नाम छुपा हुआ रहता है, वह गुरु कृपा से दिखने लग नेत्रों से सूझ जाते हैं, अर्थात स्वयं दृष्टिगोचर हो जाते हैं, यानी अपने आप ही भगवान तुम्हें दिखने लगते हैं। जैसे चतुर साधक और सिद्धजन नेत्र से सुअंजन अर्थात सिद्धांजन लगाकर खेल खेल में ही पर्वतों बना तथा पृथ्वी तल के नीचे छिपे हुए निधान अर्थात सोना चांदी माणिक तथा मुद्राओं के खजाने को देख लेते हैं। क्या करते हैं? इन खजानों को वो देख लेते हैं। कौन देख लेता है? ये देखो, गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, नैन अमीय द्रग दोष विभंजन। कौन देख पाता है? वही देख पाता है, वही श्री गुरुदेव की कोमल माधुर्य तथा सौंदर्य से युक्त श्री चरण धूलि नेत्र के दोषों को नष्ट करने वाली ज्ञान वैराग्य रूपी आँखों का अमृतांजन है। कौन? गुरु। उसी श्री गुरु चरण धूलि, दूसरा अर्थ किया है गुरु जी ने, उसी श्री गुरु चरण धूलि अमृतांजन के द्वारा विवेक नेत्र को निर्मल बनाकर मैं तुलसीदास भवबंधन से छुड़ाने वाले श्री रामचरित का वर्णन करता हूँ। कितनी बढ़िया बात कही, कितनी बढ़िया। गुरुजी ने तो तीन तीन एक एक उसके एक गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन का तीन अर्थ किया है। ये किया, तीसरा मैं पढ़ती हूँ। सर्वप्रथम मोह से उत्पन्न सभी संशयों को हरण करने वाले पृथ्वी के देवता सात्विक ब्राह्मणों के चरणों
का मैं वंदन करता हूँ। बताओ, 3 अर्थ निकले एक के। इसीलिए गुरुजी कहते हैं कि अभी भी मैंने थोड़ा ही कर पाया है। रामचरितमानस है, फिर भी उसमें गुरुजी ने जिसका अर्थ किया हुआ है तो कहना ही क्या, सुजन समाज सकल गुण खानी, करहूँ प्रणाम सप्रेम सुबानी। मैं समस्त सद्गुणों की खानी सुजन अर्थात संत समाज को प्रेम पूर्वक सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। बोलो शंकर भगवान की जय। साधुओं को शुभ चरित्र कपास के समान है, जिनका फल नीरस होने पर भी स्वच्छ एवं गुणों से संयुक्त है। अर्थात ऐसे कपास का फल नीरस होने पर भी श्वेत होता है और उसकी रुई से सुंदर वस्त्र बन जाते हैं। उसी प्रकार संतों के जीवन चरित्र विषय आसक्ति से दूर रहकर भी समस्त संसार का आदर्श बन जाता है। जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, बंदनीय जहि जग जस पावा। बोलो शंकर भगवान की जय। अब हम आगे का दूसरे जो ब्लॉग डालेंगे उसमें हम आप सबको यहीं से शुरू करा करेंगे। आप सबको अर्थ और यह जो गुरुजी की भावार्थ बोधनी है जगत गुरुजी की, वे आप सबको जैसी भी लगे आप लिखें और हम तो पढ़ेंगे। यदि आपको यह हमारा कोशिश अच्छी लगी हो और अर्थ आपको हमारे गुरुजी के अच्छे लगे हों तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना, तो हम आगे और डालेंगे। वरना हम तो अपना पाठ करते ही रहेंगे, फिर अपना अकेले बैठ के करते रहेंगे, आप सबके साथ नहीं कर पाएंगे और क्या है। नमो राघवाय, जय श्री सीता।